कि कूफा की तरफ से एक कासिद आ रहा है। हजरत इमाम हुसैन ने, इमाम अली मकाम ने, नवासा रसूल ने उस कासिद को अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि लाओ मेरे करीब। और जब वो आया, आने के बाद इमाम हुसैन ने कहा, ए कूफा से आने वाले कासिद, तू कूफा के हालात जरा बयान ना करते, कूफा का मामला कैसा है? तो उनने कहा, वो कहने लगा कासिद के मैं क्या मामला बयान करूं। अपनी जुबान, अपनी जो उंगली थी वो अपने दांतों के नीचे दबा लेता है और कभी इस तरीका से सर को पकड़ता है और कभी इमाम हुसैन की तरफ देखकर अपनी आंखों पे ऐसे हाथ लगा लेता है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, बताना कूफा के कैसे हालात हैं? जरा तवज्जो कर लेंगे, ये नौजवानों जरा देख लेंगे, इधर जरा देख लें। आप इधर उधर की बातें ज्यादा करना सुन नहीं रहे, मोहब्बतों से सुने। कहा बता कैसे हालात है कूफा के? तो उसने रोते हुए कहा इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम, जो तुम इमाम मुस्लिम बिन अकील के बारे में पूछते हो कैसे हालात है? कहा कूफा वालों ने बड़ी बेवफाई की है, जिसका डरता वही हो गया, जो बाप अली के साथ किया था वही इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ कर दिया। क्या हुआ? कहा उनको तो शहीद कर दिया और शहीद करने के बाद उनकी हसद और जलन की आग बुझी नहीं, बल्कि शहीद करने के बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील का लाशा जो था वो 3 दिन तक उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने गवर्नर हाउस के दरवाजे पर लटका दिया था, ताकि लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाए, लोग डर जाएं। तो हजरत इमाम हुसैन ने जब इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत सुनी तो आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद पूछा, वो बच्चे मोहम्मद इब्राहिम उनका क्या हुआ? जो इमाम मुस्लिम बिन अकील के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में बताओ। तो वो फिर रोने लगा और कहने लगा, ए हुसैन मैं क्या बताऊं, उन जालिमों को ये भी तरस नहीं आया। अरे बच्चों पे तो काफिरों को भी तरस आ जाता, यहूद और नसरा भी तरस कर लेते हैं, औलाद तो सबकी होती है। इमाम हुसैन, उन जालिमों ने उन इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों नन्हे नन्हे फूल जो थे उन बच्चों को भी शहीद कर दिया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये खबर सुनी और जब उस कासिद का वो खत पढ़ा जो इमाम मुस्लिम बिन अकील ने शहीद होने से पहले गवर्नर हाउस में लिखा था, वो खत पढ़ के आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे और आपने वो खत जो था अपनी आंखों पे लगा लिया। और लगाने के बाद जब आप खेमे के अंदर गए, जाने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की एक छोटी बेटी थी जिसकी 7 या 8 साल की उम्र थी, वो बच्ची सामने आई। आने के बाद हजरत इमाम हुसैन ने उसकी तरफ देखा तो रोने लगे, आंखों से आंसू निकलने लगे। बेटी ने कहा कि चचा आप तो मेरे तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं यतीम हो गई हूँ, क्या मेरे बाप को शहीद कर दिया? इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम, नवासा रसूल ने फरमाया, हाँ बेटी उन जालिमों ने तेरे बाप को शहीद कर दिया है। उसके बाद बच्ची बेहोश हो जाती है और फिर कुछ देर के बाद होश आता है तो फिर हाय अब्बा कहती उठती है और कहती है चचा और मेरे वो 2 भाई कहाँ हैं मोहम्मद इब्राहिम जो छोटे छोटे थे, उनका क्या हाल है? तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटी जब तुझे अपने बाप की याद आए तो मुझे अपना बाप समझना, जब तुझे भाई की याद आए अपने भाइयों की तो ये अली अकबर ना ये भी तेरा भाई है, अली असगर ये भी तेरा भाई है। कहा बेटी जैसे तेरे बाप को शहीद कर दिया है ऐसी जालिमों ने छोटे छोटे बच्चों को भी शहीद कर दिया है। इमाम मुस्लिम बिन अकील की बेटी रोती है और इमाम हुसैन के हाथ को बार बार पकड़ती है, कभी सैयदा ज़ैनब की तरफ जाती है, कभी हजरत शहरबानो की तरफ जाती है और बाप का तसव्वुर करके बार बार रोती है। कसम खुदा की, कूफा जो था अब 2 मंजिल दूर पर था। हजरत इमाम हुसैन ने तमाम लोगों को बिठाया और बिठाने के बाद कहा कि सुनो मैं एक राय पास करना चाहता हूं, बताओ क्या मशवरा किया जाए। सारे लोग जमा हुए, मर्द और जन सब थे। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ कुछ जानिसारान अहले बैत भी थी जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो खानदान के लोग नहीं थे लेकिन मोहब्बत बहुत करते थे। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए बहन ज़ैनब, ए शहरबानो, ए ज़ैनुल आबदीन, ए अली अकबर, ए इमाम कासिम, ये अभी हमें बहुत बड़ा इम्तिहान देना है, अभी हमें बहुत बड़ा इम्तिहान देना है। कहा इसलिए ये तो उसका एक हिस्सा है, ये तो उसकी इब्तदा है, अभी इंतहा बाकी है। और कहा कि अब बताओ क्या किया जाए। तो तमाम लोगों ने कहा कि वहां तक चलो देखते हैं हालात कैसे हैं। हुसैन ने फरमाया, जो मेरे नाना ने करबला बयान किया था उस करबला तक चलो। हजरत इमाम हुसैन ने फिर जो अपने काफिला को बिठाया और बिठाने के बाद फिर ये मीटिंग, ये राय पास की और फिर तमाम ये काफिला अपने अपने ऊंटों पर सवार हुआ और सवार होकर फिर चलना शुरू हुआ। तो ये चलता चलता ये काफिला 2 मुहर्रमुल हराम
61 हिजरी से पहले जब कूफा थोड़ी सी दूर रह गया तो ये कूफा में दाखिल होने वाले थे, तो क्या देखते हैं कि हजरत हुर बिन रिहाई, तवज्जो कर लेना, हजरत हुर बिन रिहाई जब इमाम हुसैन अपने काफिले को कूफा में दाखिल कर रहे थे, कूफा थोड़ी दूर रह गया था, तो हजरत हुर बिन रिहाई ये फौरन 1000 सिपाही यजीद के साथ आते हैं और आने के बाद हजरत इमाम हुसैन के जो खेमे लगे थे उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर आप अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं, सवारी से तलवार को जमीन पे रखते हैं अदबर और इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन से कहने लगे, ए नवासा रसूल, मुझे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद ने 1000 सिपाही यजीद के साथ भेजा है तुमसे मुकाबला करने के लिए और तुम्हें गिरफ्तारी के लिए। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ए हुर बिन रिहाई जरा बैठ मेरी तकरीर सुन ली। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि तुझे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद ने भेजा? कहाँ? और कहा तुझे ये भी मालूम होगा कि मेरे भाई इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया? कहा मुझे भी मालूम है। कहा ये भी मालूम है उनके बच्चों को शहीद कर दिया? कहा ये भी मालूम है। कहा उनका गुनाह, उनका कसूर, उनका जुर्म क्या था? ऐ हुर बिन रिहाई तू इतना बता दे क्या कसूर था उनका? तो कहने लगा कोई कसूर नहीं था। कहा मैं तो मुझे सिपाही अजीज लेकर भेजा तो मैं इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आपके पास आया हूँ, आप बताइए क्या कहना चाहते हो। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि इन लोगों ने मदीना से लेकर मक्का मौसमा तक बहुत से खतूत हमारे पास भेजे थे और बहुत खत भेजे थे, और जो मक्का मौसमा में 150-200 खत जो आपके पास आए थे, 250 खत जो आपके पास आए थे, वो सारे पर्चे जो थे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने निकाले और निकालने के बाद हुर बिन रिहाई के आगे रख दिए और कहा एक एक खत को पढ़ ले, इसमें क्या लिख रहा है। हजरत हुर बिन रिहाई ने जब खतों को पढ़ा तो आंखों से आंसू जारी हो गए और कहने लगे, ऐ हुसैन, ऐ हुसैन, मुझे ये नहीं मालूम था कि इन लोगों ने तुम्हें बुलाया है, और फिर जब मैं तुम्हारे पास आ ही गया हूं यहाँ तो मैं इसकी इतला यजीद को भी कर दूंगा, इसकी इतला उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद को भी कर दूंगा, इसकी इतला मैं अमर इब्ने साद को भी कर दूंगा, और मैं अपनी सिफा को वापस लेकर जाता हूं, जहां तक हो सकेगी मैं सुलह कर लूंगा। इतना कहना था। ये गुफ्तो शुनीद का मामला चलता रहा और फिर उसके बाद ये वक्त आया कि जोहर का वक्त हो गया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अली अपने बेटे अली अकबर से कहा, बेटा अली अकबर जरा अजान पढ़ो, जरा अजान पढ़ो, कूफा थोड़ी दूर है। और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बेटा अली अकबर अजान पढ़ो। जोहर की अजान हजरत अली अकबर ने शबीह मुस्तफा ने पढ़ी, और जब हजरत अली अकबर ने अजान पढ़ी तो हजरत इमाम हुसैन मुसल्ला इमामत की तरफ जब बढ़ने लगे तो आपने हजरत हुर बिन रिहाई से कहा कि हुर, नमाज मेरे पीछे पढ़ोगे या मुझसे अलग पढ़ोगे? इतना कहकर मुसल्ला इमामत पर पहुंचे। हुर बिन रिहाई सोच रहे थे ये हक का इमाम है, इमामत इनके घर की है, अदालत इनके घर की है, सखावत इनके घर की है, शुजाअत इनके घर की है, अरे ईमान से देखो ना तो जन्नत इनके घर की है। कि अगर मैंने इनके हक के इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ी और इसकी मौजूदगी में मैंने नमाज अलग पढ़ी तो नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि इमामत का मसला तो उन्हीं के घर से है, खिलाफत का मसला तो उन्हीं के घर से है, उनकी इमामत दोनों जहान में कबूल है, और उनके नाना जो थे वो इमामुल अंबिया थे, अरे नबियों ने उनके पीछे नमाज पढ़ी है। और ने कहा कि अगर आज मैंने हुसैन के पीछे नमाज पढ़ ली तो मैं अपने मुकद्दर पर नाज करूंगा। उसने सोचो विचार की और जैसे ही मेरा हुसैन मुसल्ला इमामत पर पहुंचा, पहली तकबीर की अल्लाहु अकबर, तो फौरन हजरत हुर बिन रिहाई ने सारी सोच विचार खत्म की और फौरन एकदम पीछे से गए और हजरत इमाम हुसैन के पीछे नियत कर ली और जमात के साथ नमाज पढ़ ली। हजरत हुर ने हजरत इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी जमात से, और जमात से नमाज पढ़ने के बाद फिर जो है मुसाफा मुआन का हुआ, और फिर इसी में नमाज पढ़ने के बाद फिर से गुफ्तो शुनीद का मामला चला। तो फिर जोहर से लेके मगरिब का वक्त हो गया, सूरज गुरूब होने लगा। हजरत इमाम हुसैन सारे रुख का खत दिखाने लगे तो हुर बिन रिहाई ने उन खतों से ला ताल्लुकी बरती, ला इल्मी बरती, और वो जो खत थे अपने साथ लेकर गए और कहने लगे मैं दिखाऊंगा दरबार में कि ये तुमने बुलाया था तब ये आए और फिर इन्हें शहीद क्यों कर रहे हो। तो हजरत हुर बिन रिहाई वो खत लेकर जब मगरिब का वक्त होने लगा, सूरज गुरूब होने लगा, तो हजरत
हुर बिन रियाई ने कहा कि ऐ हुसैन, मैं अपने लश्कर को लेकर वापस जाता हूँ और आप यहाँ अपनी कहीं रात बसर कर ले, जहां बेहतर समझे, जहां बेहतर समझे। यहाँ के कूफियों के लोगों का कोई एतबार नहीं है, ये कूफा के लोग बेवफा गद्दार का कोई एतबार नहीं है, ये किसी के नहीं होंगे, इनकी नसों में बेवफाई भरी है। और फिर वो वापस हो गए, और जब वापस हुए और इधर हजरत इमाम हुसैन ने अपनी रात बसर नहीं की, वहां ठहरे नहीं, उधर हजरत हुर बिन रियाई गए, इधर हजरत इमाम हुसैन ने अपना काफिला फिर बढ़ाया कूफा की तरफ। फिर आपका काफिला चलता 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 एक ऐसे मैदान में पहुंचा जहां पर आपकी सवारी बार बार रुकती रही। 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन का काफिला एक ऐसी जगह पहुंचा कि रात में कई मर्तबा घूम घूम कर वहीं पर सवारियां रुकती। तवज्जो करना, 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी है और हजरत इमाम हुसैन का काफिला जिस जगह बार बार सवारियां रुक रही थी वहां पहुंचा। फिर आप घोड़े से नीचे उतरे और उतरने के बाद आपने जो था वहां की मिट्टी जो थी वो सूंघी, और सूंघने के बाद कुछ लोग वहां आसपास में नजर आए। हजरत इमाम हुसैन ने उनको बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ऐ लोगों, इस मैदान को कौन सा मैदान कहते हैं? तो उन लोगों ने कहा, ये नवासा रसूल, इस मैदान को मारिया का मैदान कहते हैं, इस मैदान को मारिया का मैदान कहते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, इसका और भी कोई नाम है? तो कहने लगे, हाँ, इसका एक नाम और भी है। कहा, वो क्या? कहने लगे, इसे करबला भी कहते हैं। कि ये सुभान अल्लाह। कहा, इसे करबला भी कहते हैं। बस इतना कहना था। फिर हजरत इमाम हुसैन ने आवाज लगाई, बेटा ज़ैनुल आबिदीन, बेटा अली अकबर, भतीजा इमाम कासिम, बहन सैयदा ज़ैनब, यहीं पर अपने खेमे सन कर दो। का यही हमारी मंजिल है और यही हमारी शहादत का है कि जिसको नाना ने मुझे कई मर्तबा बताया था। का यही वो करबला है। 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को काफिला हजरत इमाम हुसैन ने अपने खेमे सन कर दिए और वहां पर अपने काफिला और अपने घर वालों को ठहरा दिया। 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को जब वहां पर ये खेमे सन कर दिए गए, आप ठहर गए वहां। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, फिर एक लश्कर 5000 सिपाही यजीद को लेकर अमर इब्ने साद आता है। ये अमर इब्ने साद कौन था? ये हजरत साद अबी वक्कास का बेटा था, जो सहाबी रसूल थे, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो 5000 सिपाही यजीद के साथ आता है और आने के बाद कहने लगा कि ऐ हुसैन, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आया हूं, मैं आपसे यजीद की बैत कराने के लिए आया हूं। आप यजीद की बैत कर लें, और अगर आप यजीद की बैत ना करें तो मुझसे लड़ने के लिए और मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो जाए। कसम खुदा की, ये अमर इब्ने साद जो 5000 सिपाही यजीद को लेकर आया, इन 5000 सिपाही यजीद और वो 72 नफूस कुदसिया की तकरीर और गुफ्तो शनीद का मामला चलता रहा। ये 7 मुहर्रमुल हराम तक जारी रहा। 7 मुहर्रमुल हराम तक इमाम हुसैन ने इन यजीदीन कूफियों को समझाया, इसलिए कि मेरा हुसैन जानता था कि जैसे मेरे नाना ने उम्मत की खिदमत की थी और विसाल के बाद मेरे नबी ने फरमा दिया था कि हमा वक्त मेरी उम्मत का ख्याल रखना, हुसैन चाहते थे कि ये मेरे खूने नाहक को से बाज आ जाएं और मेरे नाना की उम्मत जहन्नम में जाने से बच जाए। इसलिए अगर जो अब भी मेरी तकरीर इनके दिलों पर असर कर जाएगी और इनकी जहालत की पट्टी हट जाएंगी और ये जो गफलत का आईना लगाए पड़े हैं इसको उतार के रख देंगे, तो कसम खुदा की ये मेरे कत्ल से और मेरे बच्चों के कत्ल से नाहक खून करने से बच जाएंगे। और गोया के ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान सरकार का था उसके मुताबिक मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया कि अमर इब्ने साद, देख, अगर तूने मुझे शहीद कर दिया और अगर तू मुझ पर हमला आवर हो गया तो ये जो तू अमर इब्ने साद जो साद अबी वक्कास का बेटा है, जरा तू उनका इतिहास दोहरा कर देख, उनकी तवारीख को पढ़कर देख, वो जो तेरे बाप जो थे कितने वफादार थे। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जंग में लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुशरिक तीर चलाया करते थे तो साद अबी वक्कास आगे बढ़ के यूं अपने बाजू खोलकर खड़े हो जाते थे और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आप मेरी पीठ के
पीछे आ जाएं। जब तक हजरत साद अबी वक्कास के जिस्म में जान है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान है। कहने लगे सुन सुन, तेरा बाप इतना वफादार था और जन्नती बाप का, और तू एक जहन्नमी बेटा है जो तू मुझसे हमला करने के लिए आता है, मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो जाता है, और ये 5000 सिपाही यजीद मेरे मुकाबले में लाकर खड़ा करता है। अरे शर्मो हया कर, और मेरे पास सिर्फ 72 नफूस कुदसियां हैं। अगर मैं लड़ने के लिए आता, अगर मैं जंग करने के लिए आता तो